गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया था। टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट यूनियन बी 1 to 9 एंड ए सेट गिवन है आपको 1 to 4 एंड बी सेट में गिवन है 2 4 6 8 एंड सी सेट में गिवन है आपको 3 4 5 6। फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड अनदर क्वेश्चंस आल्सो। सी ए exercise 1.5 question number first. Union is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and after that a is given 1 2 3 4 1 2 3 4 and set b is given 2 4 6 8 and set c is given 3 4 5 6। ये गिवन है। इसके बाद आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट, सेट बी में निकालना है आपको बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड पार्ट में एंड थर्ड में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ए को छोड़कर अगर हम यूनियन से ए को छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बचता है? 1 2 3 4 कैंसिल कर दीजिए इसमें से 5 6 7 8 9 तो आपके पास बच जाएगा 5 6 7 8 9। ये आपके पास क्या निकल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी को छोड़ देना है। 2 4 6 8 अगर हम इसमें से एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 3 5 7 8 एंड 9। थर्ड पार्ट में बेटा आपको क्या निकालना है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा वो देखिए बेटा। ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 दोनों के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन सी को छोड़ देंगे यूनियन से। यूनियन से देखिए क्या छोड़ने के बाद क्या बचता है अपने पास? 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ तक हम 1 2 6 छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा? 7 8 9। थर्ड पार्ट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर रहेगा आपका 7 8 9। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ आल्सो सेम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलता है? ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 6 8 you have to given 1 2 3 4 6 8। उसके बाद आपको क्या निकालना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट देखिए कैसे निकलेगा? इसके एलिमेंट को हमने क्या कर देना है? छोड़ देना है। 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। अगर ये छोड़ देते हैं तो आपके पास बच जाएंगे 3 एलिमेंट 5 7 और 9। ये आपके पास फोर्थ पार्ट हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है? फिफ्थ पार्ट में गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली हम विल फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा हमने यहाँ पे निकाल के रखा है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। उसके बाद आपसे क्या कह रखा है बोले? इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए को अब की बार हमें यूनियन से क्या करना है? ए के कॉम्प्लीमेंट को छोड़ रहे हैं। 5 6 7 8 9। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू ए। और वैसे भी हमें पता है ए का डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। हम डायरेक्टली भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए बेटा, सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट देखिए बेटा कैसे निकलेगा? b माइनस सी का फर्स्ट वी विल फाइंड आउट b माइनस सी। b माइनस सी कैसे निकलता है अभी? b सेट b के एलिमेंट में से सेट c के एलिमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है। 2 4 6 8 इसमें से कोई एलिमेंट मैच कर रहा है? यहाँ से 6 एलिमेंट मैच कर रहा है
तो हम इसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास b माइनस सी क्या बच जाएगा 2 4 8 बच जाएगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 4 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 1 के बाद 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 6 7 एंड 9। तो b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या हो जाएगा 1 3 5 6 7 9 ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास यूनियन इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। यूनियन जो गिवन है आपके पास ए बी सी डी ई, ई के बाद है एफ जी एच, एफ जी एच। आपके पास यूनियन सेट में गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, आपको फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए आपको गिवन है ए बी सी, अगर ए आपको गिवन है ए बी सी तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनको छोड़कर क्या हो जाएगा डी ई एफ जी एच। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है। सेकंड में गिवन है बी गिवन है आपको, बी में है बी ई एफ जी, डी ई एफ जी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी ई एफ जी को छोड़ दीजिए, डी ई एफ जी को छोड़ने के बाद ए बी सी एच ये हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में देखिए बेटा, थर्ड सी सेट इज इक्वल टू ए सी ई और जी। इसके बाद इसका सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सी ई जी को छोड़ देंगे, ए सी ई जी को छोड़ देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा बी डी, उसके बाद क्या बचेगा एफ और लास्ट में बच जाएगा आपके पास एच। फोर्थ पार्ट यहाँ गिवन एफ जी डी सेट है आपके पास एफ जी एच ए। अगर मुझे डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आपके पास ए यहाँ पे है ये रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पे कंसेप्ट कर देंगे, वो रिमूव कर देंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा बी सी डी ई। तो इस टाइप से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है आपको। थर्ड क्वेश्चन में taking the set of natural number as the universal set write down the complement of the following sets। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट को अगर इन्होंने नेचुरल सेट दिया हुआ है तो देखिए इनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर आपके पास फर्स्ट सेट में नेचुरल इवन नंबर गिवन है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आपके पास अगर ये सेट गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा x इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्योंकि बेटा यूनिवर्सल नेचुरल में से क्या करना है हमें, इसको सेपरेट कर देना है, इसको रिमूव कर देना है। अगर इवन को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा ओड नेचुरल नंबर बच जाएगा। सेकंड में देखिए बेटा, सेकंड आपको गिवन है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अगर आपके पास ओड नेचुरल नंबर गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए क्या गिवन है आपको, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर x मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से जो डिवाइड नहीं होते, 3 के मल्टीपल जो नहीं होते वो सभी के सभी नंबर्स उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट x इज ए प्राइम नंबर, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा x इज नॉट ए प्राइम नंबर। द प्राइम का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 एलिमेंट भी आएगा, ठीक है, और 1 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे x इज नॉट ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5।
अगर कोई नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मींस वो नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा, वो 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो फिर के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। तो वी में से दैट अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, वो सभी के सभी नंबर हमारे इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेट में देखना बेटा क्या गिवन है, x इज अ परफेक्ट स्केल। अगर कोई हमारे पास सेट परफेक्ट स्केल में गिवन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्केल होगा। नेक्स्ट में x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आपको गिवन है x plus 5 is equal to 8। अगर आपके पास यूनियन मिले यूनिवर्सल जो दे रखा है सेट, वो आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर सेट। तो आपको एक सेट गिवन है x plus 5 is equal to 8। यहाँ से अगर हम इस सेट के एलिमेंट निकालना चाहें, सपोज ये a के इक्वल है तो इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे बेटा, x plus 5 is equal to 8, 5 को से 10 चला जाएगा तो 8 minus 5 यानी कि 3। ए सेट आ गया बेटा अपना 3, ए की एलिमेंट आ गई इसके अंदर। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यानी नेचुरल सेट में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा, 3 को छोड़कर सभी नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, एक सेट गिवन है और उस सेट में आपके पास क्या गिवन है बेटा, x 2x plus 5 equal to 9, ऐसा ही गिवन है ना, 2x plus 5 is equal to 9। यहाँ से अगर हम इस सेट में वैल्यू निकालते हैं तो 2x is equal to 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, यानी कि इस सेट में भी अपने पास एक ही एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, जिसमें अगर आपके पास एक सेट में 2 एलिमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 को छोड़कर, यानी सभी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सेट कहा है x और x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो सेट क्या हो जाएगा भाई, 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, ये सेट हो जाएगा बेटा। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा जो लेस देन 7 होंगे, लेस देन 7 कौन कौन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो नंबर होंगे ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, x belongs to natural number, x क्या गिवन है, x belongs to natural number, 2x plus 1 greater than 10, x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10। ये कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 10 हो। तो यहाँ पर देखिए x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10 है तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, 1 इक्वल टू चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 9, x की वैल्यू 9/2 से ग्रेटर, x की वैल्यू 9/2 से ग्रेटर होगी तो इट मींस क्या होगी, 4/5 से ग्रेटर होगी, 4/5 से ग्रेटर होगी तो मींस 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, ये रहेगी। तो ये हमारे पास कोई भी अगर कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, ये एलिमेंट छोड़कर आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो उसमें से अगर हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड में सभी के सभी पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ यूनियन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनियन गिवन है आपको 1 to 9। फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्थ सॉरी यूनियन जो गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनियन आपके पास ये गिवन है, आपके पास ए सेट गिवन है 2 4 6 8 2 4 6 8, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सेट है वो गिवन है आपके पास 2 बी 2 3 5 2 3 5 7 7 के बाद 7 है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये वाला प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले देखिए बेटा, आपके पास ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में इन दोनों का ऐड हो जाएगा, इन दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। इसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बेटा, इस यूनियन में से हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसमें से इसको रिमूव करने के बाद आपके पास क्या बचा, 1 एंड 9, आपके पास ये दो एलिमेंट बच गए 1 एंड 9। ये लेफ्ट पार्ट सोल्व कर दिया। उसके बाद राइट पार्ट देखिए, राइट हैंड साइड में क्या क्या करना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या आ जाएगा, ए को छोड़कर 2 4 6 8 को छोड़कर क्या क्या आ जाएगा, 1 के बाद 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी को छोड़कर आ जाएगा, बी को छोड़कर क्या क्या आ जाएगा, 1 4 6 8 9। अगर बेटा मैं इन दोनों से कॉमन निकालूं तो क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रहा है एंड 9 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है बीच में से। तो आपके पास इसका कॉमन आ जाएगा 1 एंड 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों के दोनों आपके क्या आ गए बेटा, इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस A union B complement equal to A complement intersection B complement। और बेटा हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, डी मॉर्गन लॉ में भी पढ़ा था कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। एक और हमने पढ़ा था कि A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अगर हम इसकी फोर्थ का सेकंड पार्ट देखें तो बेटा आपको यही प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है उसी टाइप से आप सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए और इन दोनों के आंसर हमारे इक्वल आने वाले हैं। इस टाइप से बेटा आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा फिफ्थ में क्या गिवन है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है तो देखिए आपके पास ये ए हो गया, ये बेटा बी हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया और इसका यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ये यूनियन जो शेडेड पार्ट करते हैं ये हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को हम अदर कलर से शो कर रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ये येलो पार्ट है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है बेटा, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ये देखें तो ए अपने पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसको छोड़कर क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको छोड़कर आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आपके पास क्या कह रखा है, फिर आपके पास क्या रखा है बी कोई सेट है, बी सेट के बाद बी का कॉम्प्लीमेंट, बी सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इसको छोड़कर, यानी कि ये वाले पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा शेडेड नहीं रहेगा। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट क्या हो जाएगा बाहर और बी का कॉम्प्लीमेंट पार्ट कहाँ हो जाएगा बाहर,
और इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सेम एज यूजुअल, जो अपने बाहर बाहर वाला पार्ट रहेंगे, ये वाला पार्ट अपना क्या रहेगा, इनका इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वैसा ही हमारा शेडेड पोर्शन इसके लिए बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, तो देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा आपके लिए, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये कंप्लीट, जिस पर हम येलो पार्ट से कर रहे हैं, ये वाला सारा हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा आपके पास ए पार्ट ये है और बेटा बी पार्ट ये है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर वाले में पार्ट में क्या आ जाएगा, ये सारे का सारा ए के बाहर आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा बी को छोड़कर, यानी कि आपका क्या शेड्यूल बनने वाला है, आपका जो ये शेड्यूल बनने वाला है यूनियन करने के बाद, तो आपका शेड्यूल बनने वाला है ये वाला। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, ये इसके साथ साथ कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा अपने पास, और बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। इनका हमें यूनियन करना है। अगर इंटरसेक्शन करना होता तो हम इन दोनों को रिमूव कर देते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे यूनियन करना है, तो यूनियन में इन दोनों का ऐड रहेगा, तो ओनली इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये डी मॉडल नाम वाले वही दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, तो ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, इसलिए इनके डायग्राम भी क्या है, सेम आएंगे। तो डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को प्रूव हो गया है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए, टू पार्ट रहते हैं ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन में, let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from the 60 degree। अगर U be the set of the all triangles है आपके पास, सिक्स्थ क्वेश्चन है, U जो है वो set of all triangles, और बेटा सेट A क्या गिवन है, set of triangles at least one angle is different from 60 degree, 60 डिग्री से अगर डिफरेंट एंगल वाले ट्रायंगल्स अगर ए के अंदर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सभी की सभी ट्रायंगल्स आ जाएंगे जो 60 डिग्री का एंगल को लिए हुए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद 60 डिग्री ईच एंगल। अगर उसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक भी डिफरेंट हो गया वो तो ए में लाइन कर जाएगा ना, इसलिए कहा है कि एटलीस्ट वन डिफरेंट। यहाँ पे क्या कहेंगे, एक भी डिफरेंट ना हो, यानी कि सारे के सारे एंगल कैसे हो, 60 डिग्री हो। अगर किसी भी ट्रायंगल में ऑल एंगल 60 डिग्री के हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेवंथ देखिए बेटा, सेवंथ पार्ट में क्या कर रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन देखना बेटा। सेवंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा। अगर अपने पास ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए को छोड़कर इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए तो
बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, 5 का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनियन, यूनियन का ए के साथ अगर इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो उनका इंटरसेक्शन बेटा ए आ जाएगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट बेटा, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, तो वहां पर इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट मींस वो 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो इस टाइप से बेटा ये आपका 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अपनी नोटबुक में बेटा 1.5 तक सभी क्वेश्चंस को अपडेट कर लेना, कंप्लीट कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो बेटा आप मुझसे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम पीडीएफ भी आप लोगों को साथ ही साथ सेंड कर रहे हैं, पीडीएफ से भी आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।